अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेट, और आज हम देखेंगे कुछ टाइप ऑफ मैट्राइसिस को। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप ऑफ मैट्राइसिस आपके पास है रॉ मैट्रिक्स। नाम से वाजे है, एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसमें एक रो है, नोटिस कीजिए, और कितने कॉलम है? 4। तो इसका ऑर्डर है एक रो और 4 कॉलम। तो ये आपके पास रॉ मैट्रिक्स है। चलें जी अगला देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको नाम से ही समझ आ गया होगा। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, यानी अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर शेप बनाए। फॉर एग्जाम्पल सी 1 2 3 4, देखें इसके एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं, इसी वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और डेफिनेशन कुछ ये भी कहती है, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नाम क्यों है? क्योंकि इसके एलिमेंट स्क्वायर बनाते हैं आपके पास। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। 1,4 डायमेंशन या ऑर्डर हो मैट्रिक्स है। अगर आप ये वाली नोटेशन यूज करेंगे तो 1 4 देखें 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप ये करेंगे 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम, और ऑर्डर के लिए या डायमेंशन के लिए ये भी करते हैं, तो इस वाली जो आपके पास डेफिनेशन है ऑर्डर या डायमेंशन की, इससे कितने एलिमेंट्स है वो पता चलता है। 3 1 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। 2 2 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ओके भाई, जो मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी आपके पास। यानी सादा अल्फाज में, जो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर नहीं होगी वो रेक्टेंगल, यानी 2 4 7 3 1 5। फर्ज करते हैं कि एग्जाम्पल बनाई मैंने, तो नोटिस करें ये शेप कौन सा बना रहा है आपकी बार? रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स बराबर हैं, रेक्टेंगल। और इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम? 3। यानी जब रोज और कॉलम बराबर नहीं होते तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आपके पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डेफिनेशन आपके पास बिल्कुल समझ आ गई होंगी। चले जी आगे आगे मूव करते हैं और कुछ और टाइप्स भी देखते हैं। ओके भाई, जीरो मैट्रिक्स। ऑब्वियसली भाई, जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो। और यहां पर मैं अब इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन को थोड़ा सा रिग्रेस, या थोड़ा सा हम इसको थोड़ी बेहतर फॉर्म में भी देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसमें आई रोज होते हैं, जे कॉलम होते हैं। ये जीरो मैट्रिक्स कब होती है? अगर आपके पास इसके जितने भी एलिमेंट है आई और जे, वो सब के सब जीरो हो। वो सब के सब जीरो, यानी ये जो मैंने लिखा है ये सिंपल मैंने यही लिखा है। कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई भी मैट्रिक्स होगी, ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब इसकी हर एंट्री इसकी जीरो हो। लाइक 0 0 0 0 0 0। आप देख सकते हैं ये नल मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। और देखें इसकी हर एंट्री आई जे, मतलब इसकी हर एंट्री आपके पास जीरो के बराबर है। अच्छा, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। मजे की बात, इसमें एक रो है तो इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है आपके पास? जीरो है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई। तो यहां से ये भी आइडिया आ जाना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स
कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसका हर एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डायगोनल मैट्रिक्स, भाई पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। दूसरी बात आपके पास ये होती है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और हम जानते हैं भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हमने पीछे पढ़ा है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। दूसरी बात, इसके जो लीडिंग डायगोनल्स हैं, अब लीडिंग डायगोनल क्या होता है चलें पहले वो बता देते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूं, फर्ज करता हूं ABCDEFGHI, या मैं इसको और अच्छे तरीके से जरा लिखता हूं ताकि मैं मेरी डेफिनेशन को सपोर्ट भी कर सके। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं एलिमेंट्स को, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31, A32 एंड A33। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, पहली बात तो मान रहा है। अब दूसरी बात, जो इसका डायगोनल होता है जिसको हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं, ये एलिमेंट, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है आपके पास, अगर मैं वर्ड में लिखूंगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉट ऑल जीरो, मतलब जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो तमाम जीरो ना हो, एंड एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट ऑल जीरो। और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट के अलावा हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए। यानी मैं अगर इसके रेफरेंस से मैट्रिक्स बनाऊं, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये तमाम जीरो नहीं होने चाहिए, मगर बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो इसके होंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए। लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। थोड़ी रिग्रेस लैंग्वेज में बात करते हैं कि भाई एक ऐसी मैट्रिक्स AIJ जिसमें AIJ नॉट इक्वल टू जीरो हो, अगर I इज इक्वल टू J हो। देखें, 11, 22, 33, तो ये वाली लैंग्वेज 11, 22, 33, यानी इसमें I पहला होता है I, दूसरा होता है J। अगर I और J बराबर होंगे तो आपके पास एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, सारे जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। मगर जब भी I J जीरो के बराबर होने चाहिए, जब भी I इज नॉट इक्वल टू J, यानी जब I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब देखें 1 2 दोनों बराबर नहीं है, 0 1 3 दोनों बराबर नहीं है, 0 2 1 दोनों बराबर नहीं है, 0 2 3 दोनों बराबर नहीं है, 0 3 1 दिस इज 1 3 1 दोनों बराबर नहीं है, 0 3 2 दोनों बराबर नहीं है, 0। तो ये इसकी मोर रिग्रेस डेफिनेशन है, यानी मोर रिग्रेस। और डेफिनेशन आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की क्या है, वो ये है, दिस वन। यानी ये ऐसी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके आई जे नॉट इक्वल टू जीरो तब होते हैं जब आई इज इक्वल टू जे हो, और आई जे इज इक्वल टू जीरो तब होते हैं जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर भी दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स की आइडिया आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 0 0 5 आप नोटिस कर सकते हैं, इसके लीडिंग डायगोनल में हर एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। जैसे मैंने यहां पर कहा था
इसमें आप बेशक थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं कि हर एलिमेंट 0 के बराबर ना हो, कंप्लीट ना हो, कुछ हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं हो सकते, पर कंप्लीट 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। बाकी जो i इज नॉट इक्वल टू j है वो तो डेफिनेटली क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब स्केलर मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। भैया इसका मतलब डायगोनल की दोनों बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं वो दोनों के दोनों मानेगा। अब डायगोनल की पहली बात क्या होती थी, डायगोनल की पहली बात होती थी कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये डायगोनल की पहली बात हो गई। डायगोनल की दूसरी बात हो गई, अब मैं उस लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ए आई जे, ए आई जे आपके पास जो होगा उसमें ए आई जे इट्स नॉट इक्वल टू 0 होगा इफ आई इज इक्वल टू जे हो, और आई जे जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल टू 0 होंगे अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। ये दो बातें। अब एक्स्ट्रा क्या बात है जो ये आपके पास कहने की बात कर रहा है, अब एक्स्ट्रा बात ये है जो इसके लीडिंग डायगोनल्स होंगे, यानी ये एलिमेंट्स होंगे, ये वाले एलिमेंट्स, ये हमेशा क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। मींस ये किस किस्म की मैट्रिक्स होगी, 1 बोल रहा हूं, कोई सेम नंबर होने चाहिए, कोई सेम नंबर जिसको मैं चले यहां पर एक्स कह देता हूं, कोई सेम नंबर कोई एक्स होने चाहिए। यानी मैं कैसे कहना चाह रहा हूं, एक्स 0 0 0 एक्स 0 0 0 एक्स, यानी इसका लीडिंग डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में लीडिंग डायगोनल 0 नहीं हो सकते, कभी भी कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता, ये एलिमेंट बिल्कुल सेम होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक्स 0 0 0 माइनस एक्स 0 0 0 माइनस एक्स, क्योंकि देखें इसमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। यानी स्केलर मैट्रिक्स मतलब 5 0 0 0 5 0 0 0 5 हो सकता है। आई होप दोस्तों ये बात समझ आ गई है। चले जी लास्ट वन देख लेते हैं। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी भाई आपके पास, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका मैं आपको एक और नाम बताना चाहता हूं जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। बड़ी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ये। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहली बात स्केलर मैट्रिक्स होती है। अगर स्केलर होगी तो ऑब्वियसली डायगोनल भी होगी। यानी अगर स्केलर है डायगोनल है तो दो बातें मानेगी, पहली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दूसरी इसके लीडिंग डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 होंगे। अब ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि ये ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके लीडिंग डायगोनल्स में हमेशा सिर्फ 1 1 1 ही होता है, फिक्स। ये 3 by 3 आपके पास है जिसको ये I3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट क्यों, क्योंकि 1 होता है, इसी वजह से इसका यूनिट नाम भी है। अगर I2 की बात हो रही है तो ये अंडरस्टूड है, ये क्या होगा, 1 0 0 1। I3 की बात हो रही है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आपके पास होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे डेफिनेशन, सारे के सारे टाइप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।